कथा को करना और कराना, ये दोनों ही बड़े साधारण सी बात नहीं है, न हर किसी के बस की बात है। आज तो भैया जमाना ऐसा है कि कुछ ज्यादा ही विद्वान लोग कथा करने लगे और कुछ उससे भी ज्यादा समझदार लोग सुनने लगे, मंच पर ही नाचने लगते हैं, जाने कौन कौन से गानों पर। इन्हीं सब पर मुझे एक प्रसंग याद आया। श्रोता भी एक मुख्य गण है कथा सुनने के लिए, वक्ता तो प्रमुख है ही है, लेकिन श्रोता का भी एक नियम होता है। एक पंडित जी थे, 12 वर्ष काशी में उन्होंने कठिन साधना की, कथा का ज्ञान किया, श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान किया। 12 वर्ष बाद सोचा कि चलकर नगर में, गांव में कथा को श्रवण कराएंगे, जन जन तक कथा को पहुंचाएंगे। अब यहां स्थिति ये आई कि वो रेल में बैठे, जैसे ही रेल में बैठे कुछ देर उनको नींद आ गई, प्रातःकाल हुआ, स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो सोचा क्यों ना फलाहार कर लिया जाए, फल की दुकान के। फल को लेने के लिए जैसे ही वो उतरे, महाराज फल लिए, जैसे ही जेब में हाथ डाला हाथ तो उस पार निकल गया, यानी कोई रात में उनकी सफाई कर गया धन दौलत की। अब टिकट भी गई, अब पैसे भी गए, पंडित जी बेचारे फल वापस कर दिए, क्या करें। अच्छा, चोरों का भी बड़ा विचित्र काम है। पंडित जी मिले, पंडित जी कह रहे हैं राम राम राम, हमको भी नहीं छोड़ा। तो चोरों की स्थिति भी ऐसी है कि आप लोग धर्म क्षेत्र जाओ, तीर्थ क्षेत्र जाओ, आप करो हर हर गंगे, आपके जो प्रतीश्वर है, पुरखे हैं, वो आपको देखकर बड़े प्रसन्न होंगे। कोई तो हमारे कुल में हुआ जो गंगा जी में स्नान कर रहा है, पतित पावनी में स्नान कर रहा है, बड़े प्रसन्न है। ऐसे ही वहां दूसरे टाइप के लोग भी जाते हैं, कैसे चोर लुटेरे। अच्छा, उनके पुरखे भी उनको देख रहे हैं। आपने तो उधर की कपड़े उतार कर हर हर गंगे, और जो आपके कपड़े में सामान रखा है वो उसको चुरा कर देंगे तुमको सदा के लिए नंगे। उनके भी पूर्वजों को देख रहे हैं। दोनों की स्थिति है, लेकिन जैसे संस्कार दिए गए वैसे ही संस्कार आप लोग पाओगे, वही आपके साथ आचरण होगा। अब चोर तो अपना काम कर गया, पंडित जी कहे मुझे तो गांव जाना है, भाई धन कैसे आए। तो सामने देखा स्टेशन से कुछ ही दूरी पर एक नगर था, एक गांव, अविकसित गांव, ज्यादा विकसित नहीं था वो गांव। पंडित जी पहुंचे, भाई कथा सुनाऊंगा, कुछ धन इकट्ठा करूंगा। पुरोहित जी के यहाँ पहुंचे। भाई जब कहीं जाएंगे तो गांव में जो पुरोहित होते हैं उन्हीं के पास में ब्राह्मण जाएगा, अपनी मन की बात कहेगा। बोले पुरोहित जी प्रणाम। बोले तो पुरोहित जी आए, कौन हो भाई, क्या रूखा व्यवहार, रूखा व्यवहार किया। कौन हो भाई? बोले हम भागवत करते हैं। बोले भागवत क्या होती है? पता ही नहीं है पुरोहित जी को भागवत क्या होती है। बोले अरे अरे हम पुरोहित हैं, आप भी पुरोहित, हम भी पुरोहित अपने गांव के। बोले तो हम क्या करें? बोले अरे हम काशी से, यानी उनको बताने के लिए कुछ प्रभाव पड़े, हम काशी से 12 वर्ष पढ़ के आए। अब पुरोहित जी बोले काशी से आए हो चाहे कलकत्ता से आए हो, हमको क्या लेना देना। बोले अरे हमारे यहाँ पर जेब कट गई है, हम बड़े परेशान हैं, आप हमारी कुछ सहायता करिए, आप अपने पटेल से जाकर कहिए हम श्रीमद् भागवत जी की कथा कहना चाहते हैं। गांव का पटेल प्रधान जो होता है। बोले ठीक है। जबरदस्ती जाते हैं पुरोहित जी, उनके कहने पर जाते हैं, पटेल जी। बोले हाँ बोलो पुरोहित जी क्या बात है? बोले एक विद्वान आए हैं और भागवत जी की कथा कहना चाहते हैं। बोले भागवत, ऐसा तो नाम हमने कभी सुना ही नहीं, ये क्या होता है? अब बोलिए, उन पटेल को, जब पुरोहित जी को ही नहीं पता तो पटेल जी को क्या पता होगा भागवत। बोले भगा दो उसको, हमको कोई आवश्यकता नहीं है, भगाओ, कोई भागवत हमको नहीं करानी। भैया ब्राह्मण जी बेचारे जो पंडित जी के खड़े खड़े देख रहे हैं सब,
तभी पटेल जी के दो नाती, सुंदर सुंदर से दो नाती, दो बच्चे आए। बोले बाबा बाबा। बोले हाँ क्या बात है? बोले हमको भागवत देखनी है, हमको भागवत देखनी है, भागवत भागवत। अब वो बच्चे ही ये समझ रहे हैं कि भागवत में से कोई मतलब सांप का, बंदर का कोई खिलौना है, कोई पिटारा सा निकलेगा, कुछ जादू होगा, कुछ जंतर मंतर। बोले बुला के लाओ, हमारे बच्चे कह रहे हैं बुला के लाओ, पुरोहित पंडित को बुला के लाओ। कथा पंडित जी के पास पुरोहित जी पहुंचे तो पंडित जी ये कहते हैं अरे मैं स्नान ध्यान तो कर लूं। बोले हो गया, जो स्नान ध्यान करना था हो गया, पवित्र पवित्र आश्रमावस्थान तो हो गया, शुद्ध हो गया। चलो अब महाराज सामने एक चबूतरा था, वहां पर अपना भागवत जी खोल कर बैठ गए पंडित जी, आसन ग्रहण किया। अब सब बच्चे टकटकी लगा कर देख रहे हैं, वो कुछ खिलौना निकलेगा, कुछ निकलने वाला है, अब भागवत जी में से कुछ निकलेगा। तो यहां मंत्र ध्वनि चालू कर दी, मंत्र बोलने लगे। भाई अब सब गांव वाले भी देख रहे हैं, अब कुछ निकलेगा, अब कुछ निकलेगा, अब कुछ होगा मंत्र। पंडित जी भागवत पढ़े जा रहे हैं। पटेल भोजन करके आया, देखा कुछ नहीं हो रहा है, नींद आ गई पटेल को। पटेल अच्छा भाग्य से जिस चबूतरे पे कथा हो रही थी उसी चबूतरे पर पटेल सुना करता था। पटेल ने कोई स्थान नहीं देखा, सीधा गया और साहब पंडित जी की जंघा पर जाकर जांग पर सर रखकर आराम से सो गया। आप करने लगा, थोड़ी देर में घो खराटे लगने लगा। अब पंडित जी बेचारे मंत्र पढ़े, मंत्र क्या पढ़े, उससे पहले तो जो श्लोक पढ़े और वो घुर घुर घों का आवाज करे। पंडित जी को बड़ी परेशानी। पंडित जी ने कहा बड़ी देर हो गई, भाई उठाया, पटेल जी यही तो मुख्य जजमान है, यही तो मुख्य श्रोता है और यही सो गया। अरे पटेल जी भागवत हो रही है। बोले हमको सोने दो। अरे पंडित जी ने कहा पटेल जी उठो, बड़ा भजन है, उठो, आपको कथा सुननी है। पटेल को आया महाराज क्रोध और लिया और पंडित जी में एक कस के थप्पड़ कर दिया। पंडित जी बेचारे गाल पे हाथ धर के बोले, पंडित जी बोले अब कुछ मिले न मिले, जो होगा देखा जाएगा। पंडित जी ने उठाया और एक थप्पड़ जोर का जमा कर पटेल में। अब तो महाराज में गुत्था हो गया। अब कोई उनको बचाए नहीं, वो लड़ रहे, कोई उनको बचाने वाला नहीं है। एक गांव वाला बोला ये क्या हो रहा है, दूसरा गांव वाला बोला भागवत हो रही है, कितनी सुंदर भागवत हो रही है। और महाराज पंडित जी को आया क्रोध, पंडित जी ने पकड़ा और एक हौदी में जाकर उस पटेल को फेंक दिया। अब पटेल को जैसे ही फेंक दिया और पटेल पर चढ़ गई। और महाराज और गांव वाले कहने क्या भागवत हो रही है, देखो पटेल पे भागवत चढ़ बैठी, पटेल पे भागवत चढ़ बैठी। तब महाराज जब कोई बचाने वाला नहीं आया तो पटेल की पत्नी आई और क्या कहती है, अरे भागवत महारानी जिन भाग मेरो फूर डारो, भागवत महारानी जिन भाग मेरो फूर डारो और मोए चाहे मारो, मेरी लाज की रखैया छोड़। मोए चाहे मारो, मेरी लाज की रखैया छोड़। अरे मेरी भागवत महारानी मेरे पतिदेव को छोड़ दे, मेरी लाज को बचाने वाले को छोड़ दे, तू कहे जो मैं करूंगी। तभी महाराज पटेल जी की बहन निकल आई और बहन क्या कहने लगी कि थापे मुख तेरो। अरे भागवत महारानी, वो गांव वाले कह रहे हैं पंडित जी में भागवत चल रही है, पंडित जी पे भागवत है, इस समय पंडित जी पूरे जोश में, पंडित जी पे भागवत भरी हुई है शरीर में टूट के। तो बहन क्या कहती है, थापे मुख तेरो आज देख माया मेरी, थापे मुख तेरे आज देख माया मेरो, भैया दे छोड़ चाहे भैंस और गैया। अरे महारानी कुछ भी ले ले, हमारी भैंस और गैयाओं को ले ले, पर हमारे भैया को छोड़ दे। तभी महाराज और उसकी पत्नी क्या बोलती है, अरे भागवत महारानी छोड़ दे। महाराज नहीं छोड़ा, पंडित जी और अहंकार भरी और डर गई, गांव वाली डर गई। पत्नी क्या कहती है, बचे ना विनीत जाए आन लगे फेरी मेरी, बचे ना विनीत जाए आन लगे फेरी मेरी, या के प्राण चाहो तो या के यदि प्राण। पंडित जी क्या कहते हैं, आज नहीं बचेगा ये। बोले क्यों? बोले बचे ना विनीत जाए आने लगे फेरी मेरी, आज इसको नहीं छोड़ूंगा,
इसने मेरा आज अपमान किया है, और यदि जाके प्राण चाहो तो 500 रुपया दो। पत्नी बोली बस 500 रुपया, अरे जल्दी लाओ जल्दी लाओ। 500 नहीं 1000 रुपए लाकर जैसे ही पंडित जी को दिए, पंडित जी ने अपनी जेब में रखे, महाराज छोड़ा और अपने टकर को धर लिया। उनको तो रुपए मिल गए। अब महाराज पटेल को बड़ी मुश्किल से उठाया, गांव वालों ने खूब खून पटेल के निकल रहे हैं, साफ किए। गांव वाले क्या कहते हैं, वाह भाई पटेल, वाह वाह भाई पटेल। बोले क्या हुआ? अरे तेरे थोड़े बहुत खून निकले या नहीं निकले, भागवत करा ली तुमने, बहुत सुंदर भागवत कराई, तेरे पुण्य उदय हो गए। अब लियो पटेल तो यहाँ पिट गया, यहाँ भागवत जी की बातें हो गई। तो यही दशा है, जो श्रीमद् भागवत जी के बारे में जानता नहीं है, मन आए नर्गल बोलता है। कुछ वक्ता तो ऐसे हैं सीधा वृंदावन से जिनका कोई लेना देना भी नहीं, नाम के विषय वृंदावन धाम लिख लेती है। लेकिन ऐसे पंडितों से भगवान बचावे, और भागवत जी की मर्यादा और व्यास मंच की मर्यादा रखने के साथ ही हमको कथा करनी चाहिए। अन्यत्र हमको कोई अधिकार नहीं है व्यास मंच पर बैठकर किसी का ग्रंथ का अपमान करने का, किसी देवता का अपमान करने का, या किसी व्यक्ति का अपमान